पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो कम तादाद में, पूरी दुनिया में इतने नहीं है। लेकिन इधर बेईमान, चोर, करप्ट ये भी बहुत है। अब ये दूसरे लोग जो है ना, अगर ये इन अच्छे लोगों को वोट देंगे आगे, इन बेईमानों को, जो अभी आप जिनका आप जिक्र करें, जिनका आप अवेयरनेस दे रहे, ये जब आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फिर ऐसे बनेगा जैसा चाहते थे। असलम साहब, मैं तो कृष्णा हर प्रोग्राम में चीखता हूँ कि 37% लोग वोट देने जाते हैं, 63% मेरी तरह, आपकी तरह ये कढ़ाई गोश्त मंगाते हैं, चाय पीते हैं, टीवी पर रिजल्ट देखते हैं। जो कौम एक दिन धूप बर्दाश्त करके लाइन में नहीं लग सकती, उसको अच्छे लीडर किधर से मिलेंगे? मेरा ख्याल है खालिद साहब को भी जवाब देने ये दुरुस्त बात है। और मैं तो अब थोड़ा सा इससे भी आगे जा चुका हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जब लोग वोट देने जाएं तो सिर्फ पार्टी लीडर का चेहरा ना देखें। ये मैं खुद कह रहा हूँ, डेलिबरेटली कह रहा हूँ। पार्टियां जिसको टिकट दें उसका किरदार देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जमात अगर किसी चोर को टिकट दे देती है, मत वोट दें। कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है उसको वोट देने के लिए, ताकि सियासी जमातों को भी ये पैगाम मिले कि उन्हें बेहतर लोगों को और साफ सुथरे लोगों को आगे लेके आना है। अब देखिए ना, बात ये है खालिद साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल हम मानते हैं इसको। लेकिन पार्टी के लोग अगर बेईमान हो जाएं, उनकी बेहतरी का, उनके इस्लाह का कोई पहलू रहता है। लेकिन अगर ऐसे लोग जमा हो जाए इक़्तिदार के गिर्द, जिनका पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ ना हो, जिनकी कोई अच्छी हिस्ट्री भी ना हो, जो मुकदमों में मुलव्वस भी हों, तो फिर तो अल्लाह ही राफ़िज़ है ना जी इस मुल्क का। सलीम भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये कंपैरिजन तो आप यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। आप बहुत बाखबर लोग हैं दोनों। पंजाब में जो PMLN की हुकूमत है, वहाँ पे आपको कोई दरबारी चमचा खुशामदी या कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग लगा हुआ हो और वो PMLN की हुकूमत में चल रहा हो। मैं नहीं कहता कि हम एंजल हैं, मैं नहीं कहता कि परफेक्शन है, हमारी भी 100 गलतियाँ हैं, गलतियाँ होती भी हैं, गलतियाँ हुई भी हैं, बेहतर काम भी किए हैं। लेकिन डेलिबरेट एफर्ट किसी करप्ट आदमी को लाने की नहीं की है, बल्कि जहाँ पता लगता है तो उसको उखाड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ये अमल जो है ये मरकज़ में भी इसी तरह और बाकी सूबों में भी होता तो यकीनन लोगों की उम्मीद ना टूटे। ताज़ा या अगर मेरा ख्याल बात आगे बढ़ाने से पहले मुल्तान से हमारे साथ यामीन साहब हैं लाइन पर। यामीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी यामीन साहब फरमाइए, हम भी हाजिर हैं आपके सामने और हमारे बहुत ही मोहतरम साथी ख्वाजा साद रफीक साहब भी हाजिर हैं, जिससे मर्जी जो मर्जी पूछ लीजिए। जी मैं यामीन सल्फी बात कर रहा हूँ जलालपुर पीरवाला से जनाब जी। मैं मुस्लिम लीग का एक अदना सा कारकुन हूँ जी जी, और मेरा उस इलाके से ताल्लुक है जहाँ के मकामी लीडरों के बारे में मियाँ साहब ने कहा था कि ये लोटे नहीं महा लोटे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो कौन सी वजह है कि 8 साल जलावतनी के बाद मियाँ साहब ये कहते हैं कि कौम मुझे ये कहती थी कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मैंने कदम बढ़ाए तो पीछे मुड़ के देखा तो 4 लोग मेरे साथ थे। लोग रोड पर नहीं आए, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया जाता है। तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि मियाँ साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, आप एक नजरियाती कारकुन है और निचली क्लास से, नीचे से, रोड गलियों से ऊपर आई हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नजरियाती कारकुनों को पूछा नहीं जाता। डंडे हम खाते हैं, नारे हम लगाते हैं, जेलों में हम जाते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो वही इब्नुल वक्त लोग तंजीम में और जमात में। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात समझ आ गई। खाई साहब आप क्या कहते हैं इस पे? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर उतनी जमहूरियत नहीं दी जिसकी ज़रूरत थी, और उन्होंने थिंक टैंक कायम नहीं किए, और उन्होंने ज़्यादातर नारे की बुनियाद पर सियासत की है। इसमें हम सभी शामिल हैं, और अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे और अगर हम मॉडर्नाइज़ नहीं करेंगे पॉलिटिक्स को, और जो जमहूरियत हम मुल्क में मांगते हैं वो जमातों के अंदर नहीं देंगे, और 2-3 अफराद लोगों की किस्मत के फैसले करते रहेंगे और पॉलिटिकल वर्कर को सिर्फ नारे लगाने के लिए रखेंगे, तो सियासी जमातें नापेद हो जाएंगी। वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या कोई दूसरी तीसरी पार्टी हो, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। आपने बड़ी सही बात की। दुनिया में खाई साहब मैं सवाल करना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी रेगुलर पब्लिकेशंस होती हैं, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनका व्यू पॉइंट, उनका स्टांस पर पता चलता है। कोई नहीं, इसकी वजह है और बड़ी तलख है और बड़ी सीधी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासी अमल को चलने नहीं दिया गया। सियासी जो क़यादतें हैं वो फ़ौज के जर्नलों ने इम्पोज की हैं, बाद में उन्होंने जब पल्स को समझा है तो उन्होंने अपनी सियासत सीधी की है। पाकिस्तान के लोगों को अपनी मर्जी की क़यादतें मुंतखब करने का वक्त कब मिला, और सियासी जमातें फौजी शबखून से बचती तो अपने आप को क्या वजह है कि एक ज़हीन आदमी, एक इंटेलेक्चुअल, एक दानश्वर, एक ऐसा आदमी जो है वो पाकिस्तान में सियासी पार्टी ज्वाइन करने के बजाय मुबसर बनना ज़्यादा बेहतर समझता है, दूर बैठा रहता है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है।
बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसको पार्टी के अंदर होना चाहिए। वो हमारी जमातों में जो है अभी पॉलिटिकल पार्टीज वो कमज़ोर हैं, उनकी गिरफ्त ठीक नहीं है और वो मारूफ मानों में सियासी जमातें उस तरह से नहीं है जैसी होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, आप पार्टी से दूर तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप पार्टी की मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहे या रहना चाहते। लोग ये सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, वजह क्या है जो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है? आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैं तो मुस्लिम लीग नून का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ पूरे मुल्क में। मैं सुन तो लें, पूरे मुल्क में जो हम रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है मुझ पर। तो ये इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं मेन स्ट्रीम में नहीं हूँ, लेकिन एक मेरी इनर फीलिंग ज़रूर है कि ये मेरी अब ज़ाती फीलिंग है जो आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपके इल्म में भी है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो मगरबी जमहूरियत है, ये जो मगरबी मॉडल है जमहूरियत का, ये शायद पाकिस्तान को सूट नहीं करता और ये जो करोड़पतियों और अरबपतियों की जमहूरियत है ये शायद हमें कहीं लेके नहीं जाएगी। हमें अपने मारूजी हालात के मुताबिक बैठ के इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी और अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इसका इदराक नहीं करेंगी तो फिर वो लोग सामने आ सकते हैं जिनका भी नाम पता किसी को मालूम नहीं है। और ये जो ख़तरा है कि फ़ौज बगावत करेगी किसी मरहले पर, उससे बड़ा ख़तरा ये है कि ऐसे नौजवान कच्ची आबादियों से निकल के सामने आ जाएंगे जिनका कोई लीडर नहीं होगा और एक अनारकी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जी परवेज साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। फरमाना क्या जनाब, अर्ज है कि परवेज मुगल अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए हुक्म जनाब। सर अर्ज ये है कि ये जो हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान जिसका नाम है, जी ये जिन लोगों ने हासिल किया, आपको अंदाजा होगा कि उन लोगों ने का कितना खर्चा हुआ है इसके ऊपर। माँ, बेटे, बहन, भाई, बाप, कितने लोग उनके खर्च हुए हैं। खर्चे का मतलब ये नहीं किसी के पैसे खर्च हुए हैं। बेशक बेशक 10 लाख लोग मरे। जो लोग इस पे बरजमान हैं इस वक्त, इनमें से कोई एक बंदा आप ऐसा बता सकते हैं कि जिसका कोई खर्चा हो ये मुल्क बनाने के लिए? बेशक है जी ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पहले जिस शख्स से सवाल पूछ रहे हैं, जो शख्स हमारे साथ बैठा हुआ, उसने तो पहले अपने बाप की कीमत चुकाई हुई है इसी मुल्क की सियासत। बिल्कुल जी ख्वाजा साहब, ये असल में जो उन्होंने बात किया वो सबकी नहीं किया, लेकिन वो अपने माफी ज़मीर उस तरह से बयान कर तो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ अपने बुज़ुर्गों की हड्डियाँ छोड़ के पार, मेरा ख़ानदान भी उसमें शामिल है, यहाँ आए थे। पीछे हालात कुछ थे, यहाँ के लोगों को मुशक्क़त करनी पड़ी, लोगों ने मेहनत की, लोगों ने फाके किए। तो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने पे नहीं किया, लेकिन ये है कि वो लोग जो फैसले करते हैं और जो पॉलिसी मेकिंग में है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र ना थे। और जिन सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान बनाया था, उन सियासी कारकुनों के वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत साजी में शेर नहीं मिला। उनके लिए शेर एक मैं अर्ज कर दूं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। उनका मैं मन नरंगी है सियासत दौरान देखिए मंजिलों ने मिली जो शरीक सफ़र में थे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक पर और वापसी पे हम गुफ्तगू करेंगे साद रफीक साहब की सच्ची और खरी खरी बातों के साथ। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारे साथ हैं आज साद रफ़ीक और आपकी कॉलों का जवाब भी दे रहे हैं और हम आप उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जिस कॉल जिन्होंने की थी, आप पूरे पाकिस्तान की अगर तारीख 60 साल में लोग भूले नहीं हैं। 10 लाख की कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, किसी ने भी। और फिर लोगों का तो गुस्सा जायज़ है सर। बिल्कुल जायज़। ख्वाजा साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब आजकल जलसों से खिताब फरमा रहे हैं, बड़े हेक्टिक एक्टिविटी जो है वो जारी है, क्या ये मिड टर्म की तरफ जाने की इब्तिदा है या आप मिड टर्म इलेक्शन देखते हैं कि हो जाएंगे? वैसे से गुनाह क्या है मिड टर्म में? वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो है ना ये भी जी। बात यह है कि मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे में अगर एक हंग पार्लियामेंट नहीं बनती और एक ऐसी जमात आ जाती है, कोई जमात जिसको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को गवर्न कर लेगी। लेकिन